मैं प्रमोद कुमार सवेरा संस्था का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ मेरी टीम के साथी हमारी प्रोग्राम मैनेजर नीलम जी हैं, काउंसलर नीतू जी हैं, बाकी सभी साथी। समय से HIV को लेकर आप जागरूक अभियान चला रहे हैं। आज आपने विभिन्न गलियों से गुजरते हुए कैंडल मार्च निकाला, कितना प्रभाव पड़ा है HIV लोगों? HIV को लेके जब से सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है 1988 से, तब से लेके जागरूकता के कारण रेशो बहुत कम हुआ है HIV वायरस का। और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यानी आने वाले 7 साल के अंदर अंदर भारत HIV वायरस मुक्त हो जाए। उसके लिए आज हम सरकार पूरे देश में विश्व एड्स दिवस मना रही है। उसी के तहत ही आज कैंडल मार्च जागरूकता के लिए निकाला गया, ताकि समाज में हम संदेश दे सकें, जागरूक कर सकें समाज को कि HIV वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सके। सर, लोगों में कितना जागरूकता आया है आपके इस अभियान से? आज के अभियान से जागरूकता, जो हम गलियों में घूमे हैं, ये तो बाद में फीडबैक लेंगे तब पता लगेगा। लंबे समय से आप अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल आया है, तो उसी का परिणाम है, जो जागरूकता हुई है उसी का परिणाम है कि HIV का वायरस जो पहले 2.5 पहुंच गया था, यानी 100 में से 2.5 व्यक्तियों को HIV वायरस था, वो 0.1 तक आ गया है, उससे कम हो गया है। ये जागरूकता का परिणाम है दिल्ली में। आज जो आपने कैंडल मार्च निकाला है, इसके माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देंगे HIV को? मैं देशवासियों को, विशेषकर अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि HIV वायरस जो एक मान्यता हो गई थी, ये अछूत मान लिया गया था। यानी उदाहरण के लिए मेरे अंदर वायरस है, तो ये मान लिया जाता था परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, कि ये तो ऐसी बीमारी ले आया जिससे हमारा पूरा परिवार चपेट में आ जाएगा, ये महामारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब HIV का इलाज है और इससे सावधानी बरती जाए, जागरूकता के कारण सावधानी बरती जाए, तो इस वायरस को आने से रोका जा सकता है। फिर भी किसी कारण से आ गया है शरीर में, तो उससे बचा जा सकता है, उसकी दवाइयाँ हैं। जो HIV पॉजिटिव हैं उनको समाज में हे की दृष्टि से ना देखा जाए, इसके लिए भी हमने ये कैंडल मार्च निकाला और ये अभियान हम चला रहे हैं सरकार के द्वारा। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से 2008 से सवेरा टारगेट इंटरवेंशन TI नाम से प्रोजेक्ट चला रही है। एक लक्ष्य आधारित हमें एक कम्युनिटी मिली हुई है, FSW फीमेल सेक्स वर्कर, उनके हम बीच में इसको अवेयर करते हैं कि कैसे इससे बचा जाए, और जो भी सुविधाएं सरकार की वो सब देते हैं। मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, आज के दिन आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग HIV को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि ये जानलेवा है? हमारे देश में HIV से भी खतरनाक बहुत बीमारियां हैं, परंतु सिर्फ HIV को एक घृणा की नज़रों से देखा जाता है। वो इसलिए देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये जो है मनुष्य के शारीरिक संबंध से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए लोग इसको घृणा की नज़रों से देखते हैं। पर हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जब सरकार ये कहती है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं भी संबंध बना सकता है, तो हमें उसको घृणा की नज़र से नहीं देखना है। एक व्यक्ति ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही कारण से उसके अंदर HIV का वायरस आए, इसके लिए 3 और भी कारण है। हमें उन 3 और कारणों की तरफ भी ध्यान देना है। और यदि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है तो उसे किसी भी प्रकार की भेदभाव की दृष्टि से हमारे समाज में ना देखा जाए। इसके लिए सरकार ने भी कानून बनाए हैं और हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है और वो अभी तक भी अपना स्टेटस किसी को नहीं बताना चाहता, और यदि उसका स्टेटस किसी को पता है और वो उसके साथ किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो उसके लिए हमारी मदद ले सकता है। अभी आपने बोला 3 कारण, कौन से कारण हैं? 3 HIV के मेन 4 कारण हैं। पहला, एक संक्रमित माँ से उसके बच्चे को HIV होना। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति का खून यदि किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उससे HIV हो सकता है। तीसरा कारण, संक्रमित सुई से किसी व्यक्ति को अगर दूसरे को वो सुई लगाई जाती है तो उसको HIV हो सकता है। चौथा जो अहम कारण है, जिसको सिर्फ एक ही कारण को हमारे देश में, हमारे समाज में माना जाता है, इसी के कारण HIV होता है, असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक पार्टनर के साथ संबंध बनाना। अब क्या कहेंगे उन लोगों को जो ना समझ है, जो इसको बहुत खतरनाक बीमारी मानते हैं, जो ना समझ के कारण एक अफवाह उड़ाते हैं इस समाज में? मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि HIV एक ऐसा वायरस है, यदि किसी महिला को HIV हुआ है,
ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अपने पति से उसको मिला है या उसके पति को किसी और से मिला है। पर मैं उन लोगों को बस ये संदेश देना चाहूँगी कि उन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। जैसे और बीमारियां हैं, ये भी सिर्फ एक बीमारी है और कुछ नहीं। वैसे तो सवेरा में सारी जानकारी मिल जाती है, मगर सरकार ने एक टोल फ्री नंबर निकाला है 1097, उस पर हमें सारी जानकारी मिल जाएगी।